संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें जीव के भावों का वर्णन होने के बाद जीव का जो लक्षण है वो बताया गया, और जीव का जो मुख्य लक्षण उपयोग है वह उपयोग कितने तरह से बाह्य और अंतरंग कारणों के माध्यम से परिवर्तित होता है, किन जीवों में वह उपयोग कितने तरह से पाया जा सकता है, यह विवेचना भी हो चुकी है। उपयोग के भेदों का वर्णन करने के बाद आचार्य आगे उस विषय को बढ़ाते हुए अब जीवों के भेदों की चर्चा करने वाले हैं। ये तो हमने जान लिया कि जीव का जो मुख्य लक्षण है वह उपयोग है, और ये भी जान लिया कि जीव का एक जो पारिणामिक भाव है वो जीवत्व है। उस जीवत्व रूप पारिणामिक भाव में और जो उपयोग लक्षण है उसमें जो अंतर आता है वह भी आप लोगों ने लगभग समझ ही लिया होगा कि पारिणामिक भाव तो जीव के चैतन्य भाव के साथ हमेशा चला करता है, किंतु जो जीव का उपयोग लक्षण है वह उपयोग अनेक तरह से परिवर्तित होता रहता है। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो है ही, इसके साथ साथ जिस इंद्रिय वाला जो जीव होता है उसके अनुसार उपयोग में अनेक तरह की भावात्मक परिणति बनती जाती है। अब उपयोग है तो उपयोग में हर तरह का जो अनुभूति है, ज्ञान है, वो सब आएगा ही। हम यूँ भी कह सकेंगे कि उपयोग में सब प्रकार के जो भाव हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि सबकी अनुभूति कौन करेगा? उपयोग ही करेगा। पारिणामिक भाव की अनुभूति भी उपयोग ही करेगा। क्षयिक भाव, क्षयोपशम भाव, औपशमिक भाव, औदैहिक भाव, सबकी अनुभूति उपयोग ही करेगा। अगर उपयोग नहीं करेगा तो उस भाव का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो उपयोग भी जीव का स्वभाव है, और जो चैतन्य रूप परिणाम है वह भी जीव का एक बहुत बड़ा लक्षण है। लेकिन इन दोनों में यह अंतर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो चैतन्य है वह तो पारिणामिक भाव है, और जो उपयोग है वह सभी प्रकार के भावों पर निर्भर करता है। एक आपके लिए यह नया विषय भी हो सकता है ना? इस तरह से विभाजन करके कहीं शायद आप लोगों ने न सुना हो, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है वो सिर्फ हम उतना ही पढ़ते हैं जितना प्रश्नोत्तरों के रूप में या कहीं टीका आदि में लिखा हुआ होता है। कुछ हम पूर्वापर अगर चिंतन बना करके कोई चीज़
आपके लिए देते हैं तो वो अपने आप में ज्ञान की वृद्धि के लिए एक अच्छी सामग्री होती है। तो आप ये समझ लें कि चैतन्य लक्षण और उपयोग लक्षण में कितना बड़ा अंतर आपके सामने आ जाता है ना। जबकि कल कहा था कि चैतन्य का ही परिणाम उपयोग है, चैतन्यानुविधायी परिणाम है उपयोग है। लेकिन चैतन्य तो चैतन्य ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बहिरंग और अंतरंग हेतुओं के अलग अलग तरह से मिलने पर जो चैतन्य का अलग अलग रूप से परिणमन होता है वो उपयोग कहलाता है। तो एक तरह से चैतन्य का बहुत बड़ा विस्तार जो है वो उपयोग के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसा चैतन्य भाव में और उपयोग स्वभाव में या उपयोग लक्षण में अंतर जानना, बहुत अधिक लोग इस विषय में कन्फ्यूज्ड ही रहते हैं। आपको इस तरह की विवेचना से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाने चाहिए। इसलिए अब आगे की चर्चा करते हैं कि जो हमने जीव का लक्षण तो जाना, लेकिन जीव कितने तरह के होते हैं, जीव एक ही प्रकार का है कि अनेक प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आचार्य आगे जीव का विभाजन एक स्थूल रूप से करते हुए, मुख्य रूप से करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या सूत्र? संसारिणो मुक्ताश्च, है ना। सूत्र क्या है? संसारिणो मुक्ताश्च। 3 शब्द हैं इसमें, संसारी, मुक्त और च, है ना। च का भी अपने आप में महत्व होता है। संसारी का मतलब जो संसरण करे, यानी जो परिवर्तन करे, उसका नाम है संसारी जीव। जीव के मुख्य रूप से 2 ही भेद हैं, जो संसार में परिवर्तन करे, संसार में परिणमन करे, जिसका एक गति से दूसरी गति में संसरण होता रहे, उसका नाम है संसारी जीव। और जिनमें इस तरह का कोई संसरण ना हो, परिवर्तन ना हो, उन्हें कहा जाता है मुक्त जीव, है ना। जीव 2 प्रकार के हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम संसार में हैं तो हमें केवल संसारी जीव ही दिखते हैं, तो संसारी जीवों को ही हम माने, है ना। जो संसार को अपने पुरुषार्थ से छोड़े हैं और संसार से मुक्त हुए हैं, इस संसरण को जिन्होंने तोड़ा है, ऐसे भी मुक्त जीव भी अनंत की संख्या में हैं, है ना। अनादि काल से होते आए हैं और आगे भी अनंत काल तक होते रहेंगे। तो संसारी जीव और मुक्त जीव, यही जीवों का मुख्य रूप से 2 प्रकार का एक भेद ज्ञान हो जाता है। संसारी में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का नाम ही संसार है, यूं कह लो। परिवर्तन किसका? हर चीज का। आपके पास में जो शरीर है, उस शरीर का परिवर्तन, जो आपने कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का परिवर्तन, ये सब द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। जिस स्थान पर आप जन्म लिए हो, उस स्थान से किसी अन्य स्थान पर जन्म होना, वहाँ से पुनः किसी अन्य स्थान पर जन्म होना, वहाँ से फिर अन्य स्थान पर जन्म होना, हर जगह पर जन्म होना, हर जगह पर मरण होना, ये सब परिवर्तन निरंतर संसारी जीव करता ही रहता है। ये क्षेत्र परिवर्तन है, सुन रहे हो? क्षेत्र का बदलना, आप नहीं बदलोगे तो भी ये स्वभाव है। कर्म आपको यहाँ से कहीं और ले जा करके जन्म देंगे, आपको कहीं और ले जा करके आपकी व्यवस्था बनाएंगे। ये क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है, समझ आ रहा है? इसी तरह से जिस समय पर आप जन्म लिए हो, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा उसी समय पर आपका जन्म होता रहे, अगला जन्म न जाने किस समय पर हो,
अगला जन्म न जाने किस समय पर हो, कितना ही जन्म हो चुका होता है और कितना ही समय निकल चुका होता है। हर समय पर जन्म होता है, हर समय पर मरण होता है जीवों का। काल की अपेक्षा से भी ये परिवर्तन होता रहता है। भव की अपेक्षा से भी परिवर्तन होता है। कभी मनुष्य भव में है, कभी नारकी भव में है, कभी तिर्यंच भव में है और कभी देवगति आदि में चला जाता है। यह जीव तो भवों का भी परिवर्तन चलता रहता है, भव की अपेक्षा से परिवर्तन होता है। और भाव परिवर्तन भी होता ही रहता है, जो आप जानते हो। कभी बहुत तीव्र कषाय हैं, कभी मंद कषाय हैं, कभी मध्यम क्वालिटी की कषाय हैं, कभी कषायों के साथ मन और शरीर का योग भी जुड़ जाता है, कभी वचन योग भी जुड़ जाता है, कभी बिना उसके भी कषाय अनुभूति में आ जाती है। तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। कभी किसी निमित्त से कषाय हो जाती है, कभी किसी निमित्त से हो जाती है, कभी बिना निमित्त के भी हो जाती है। ये क्या हो गया? ये भावों में परिवर्तन चलता रहता है। संसार इसी का नाम है, जिसमें द्रव्य माने जो कोई भी पुद्गल रूप शरीर है, या उस पुद्गल रूप शरीर के लिए बनाने वाले जो कोई भी आहार आदि हैं, इन सब का ग्रहण करना छोड़ना सब द्रव्य परिवर्तन है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होना जहाँ पर कि इस जीव ने जन्म न लिया हो, जहाँ पर इस जीव ने मरण ना किया हो। ऐसा कोई भी पूरे लोक में कोई पॉइंट ना होना, ये सब क्षेत्र परिवर्तन है। कोई भी ऐसा समय ना होना जिस समय पर आपका जन्म ना हुआ हो, मरण ना हुआ हो। आज आप इस समय पर यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हो, या दूर से कहीं भी कोई सुन रहे हैं। पहले इसी समय पर हम कहीं जन्म भी ले रहे होते होंगे, इसी समय पर हमारा कहीं मरण भी हो रहा होगा। समझ आ रहा? समय कोई ऐसा बचा नहीं जिसमें जन्म ना हुआ हो, मरण ना हुआ हो। इसका नाम है काल परिवर्तन, है ना। ऐसे ही कोई भी भव, संसार, कोई भी गति जिसकी किसी भी आयु के साथ में हमारा जन्म बाकी नहीं बचा, सब आयु हमको मिल चुकी है, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। समझ आ रहा है? जितनी लोअर लिमिट से अपर लिमिट आयु की होती है, वह एक एक वृद्धि को प्राप्त करके भी हमने एक एक आयु को भोगा है। इसका नाम क्या है? भव परिवर्तन। ये हो चुका है, ये नहीं समझना अभी कुछ बाकी है, अभी शायद हमने पूरी लिमिट टच ना की हो, ऐसा नहीं समझना। सबरी लिमिट हर एक संसारी जीव छू चुका है, पा चुका है और छोड़ चुका है। समझ आ रहा है? बचा कुछ नहीं है। अब जो हम कर रहे हैं वो उसी का रिपीटेशन कर रहे हैं, नया कुछ नहीं लेते हैं। न द्रव्य कोई नया मिलता है, न क्षेत्र नया मिलता है, न समय कोई नया आता है, न कोई नया संसार आपके लिए आता है, न कोई नया भाव आपके लिए आता है। वही वही होता है। समझ आ रहा है? और इसी का बार बार प्राप्त करना, बार बार वही चीज आकर के हमें मिलना, इसी को ही एक परिवर्तन या परावर्तन भी कहा जाता है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है सैद्धांतिक शब्दों में परिवर्तन और परावर्तन। परिवर्तन हर समय भी हो रहा है, और एक बड़ा परिवर्तन जब हमारे लिए देखने में आ जाता है तो भी वो परिवर्तन होता है। कहीं कहीं उसको परावर्तन भी कह दिया जाता हो तो कोई अलग बात नहीं है तो सैद्धांतिक रूप से एक ही बात। तो इसी 5 प्रकार के ये जो परिवर्तन हैं, इन्हीं में यह संसारी जीव का निरंतर परिवर्तन होता है, संसरण होता है, नया कुछ भी नहीं होता। आप सोचते हो एक नया संसार मिला, एक नया संसार बसाएंगे, हैं?
क्या बोले? पूर्व में जितना भी है, आगे में जितना भी आएगा सब भोग चुके। आगे का भी बन चुके? नहीं, आगे का तो जो भी आप बनोगे, अगर संसार में ही रह करके बनना है तो वो भी बन चुके हो। हाँ, सही बात है। हाँ है ना? हाँ, जब तक संसार की प्रक्रिया में जीव लगा हुआ है, जब तक उसके अंदर कोई नया भाव, विशुद्धि वाला, सम्यक दर्शन आदि वाला कोई भाव नहीं आता, तब तक जो मिथ्यात्व के साथ है वो तो सब हो चुका है। संसार में कुछ भी अब नया बचा नहीं है। समझ आ रहा है? कह भले ही लो नया संसार, ये तो उनके लिए है जिन्हें कुछ संसार को का जिन्हें कोई ज्ञान है ही नहीं। नया संसार बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, एक नया संसार होगा, एक नया जन्म होगा, है ना? इस तरीके की बातें तो मोह के कारण से, अज्ञानता से, मिथ्यात्व के कारण से चलती रहती हैं। इनमें कोई भी सेंस नहीं रहा। अगर आपके लिए थोड़ा सा ज्ञान आने लगेगा तो आपको ये महसूस होने लगेगा, है ना? यहाँ तक कि हम जो भी शरीर लिए हैं वो शरीर भी हम पहले इसी वर्गणाओं वाला, बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मतलब इसका रंग है, जैसी इसकी स्मूथनेस है या जैसी इसकी रफनेस है, जैसा भी इसके अंदर जो कोई भी स्पर्श, रस, गंध आदि के गुण हैं, इन्हीं वर्गणाओं को, इन्हीं पुतगलों को भी हम पहले कई बार ले चुके हैं। समझ आ रहा है? इसी का नाम परिवर्तन कहलाता है। जिस कपड़े को हमने पहन लिया, फाड़ दिया, फट गया, जल भी गया, है ना, वही परमाणुओं से फिर से उस कपड़े का बनना असंभव नहीं है। जो परमाणुओं से ये कपड़ा बना, जिसको हमने आज जला दिया, जल गया, फट गया, नष्ट हो गया, वो परमाणु बिखर गए, वही फिर स्कंद बन करके फिर वही कपड़े के ही रूप में ढलेंगे और फिर वही कपड़ा फिर हम ही पहनेंगे। ऐसा भी हो चुका है। ये जान लेना चाहिए कि इस संसार में द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य माने इस जो हम बोलते हैं मेटलिस्टिक संसार है, इस मैटर की अपेक्षा से, क्षेत्र माने स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काल माने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और भव माने जो हमें किसी भी तरीके की हर संसार में आयु मिलती है उस एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भाव माने जो हमारे तरह तरह के कसायों के, मोह के, है ना, ये जो भाव हैं, इन इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं है। लगता तो है नया, लेकिन है कुछ नहीं। ये संसरण का नाम ही संसार है। और इस तरह से जब ये संसार हमारे थोड़े से विश्वास में आने लगता है तो ही फिर कुछ मुक्ति की इच्छा होती है। कब तक वही बासा, कब तक वही पुराना, है ना, वही वही कब तक? ये जब आता है तब जाकर के उससे कुछ विरक्ति होती है ना। आप भी देखते हो, कोई भी वस्त्र आप पहन लेते हो तो जब पहली बार नया होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, और जब वो 2-4 बार पहन लिया गया फिर तो बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। भले ही वो बिल्कुल पहली जैसी उसमें चमक हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर वो 2-4 बार पहन लिया तो फिर वो नया सा नहीं लगता, फिर तो वो पुराना हो जाता है। अब नया दूसरा लाओ, भले ही उसका कुछ ना बिगड़ा हो, नया दूसरा लाओ, क्योंकि एक भाव रहता है कि जो नया है वो हमें लेना है। और अगर हम ये कह दें कि वो जो नया आ रहा है वो भी पुराना हो चुका है, वो भी आप पहले पहन चुके हो, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी विरक्ति सी हो जाए। अच्छा, दुकान पे कोई नया कपड़ा ही नहीं बचा ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसको हमने पहले ना पहना हो। तभी थोड़ा सा
टेम्पर डाउन हो सकता है तभी, हाँ तो फिर क्या मतलब है, फिर तो जो है वही ठीक है, उसी से ही काम चला लेते है ना। और जैसे ही पता पड़ता है कि नई क्वालिटी, नई बिल्कुल जो है डिजाइन और ये सब चीजें आई हैं, तो बस नया होने से ही एकदम से नया भाव पैदा हो जाता है। तो ये तो हमारी केवल एक थिंकिंग होती है। हमें जब इस तरह के सिद्धांत पता पड़ते हैं तो वास्तव में पुद्गल वर्गणाएं हर चीज की अपने आप में सीमित हैं। जो जिस रूप में ढलती हैं वो उस रूप में ढलती रहती हैं, और वही उस रूप में ढल ढल करके नए नए फॉर्म में हमारे सामने आती रहती हैं। तो हर चीज एक अपने आप में एक चक्र के थ्रू देखें हम तो, जैसे प्रकृति का चक्र है तो उसमें भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सब उसी रूप में बार बार कन्वर्ट होती रहती हैं। तो यह जो चक्र चलता रहता है, ये चक्र आखिर कहीं ना कहीं तो पूरा होता ही है। तो बस उसी पूरा होने का नाम कहलाता है एक द्रव्य परिवर्तन पूरा हो गया। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जीव के जीवत्व, पारिणामिक भाव और उपयोग लक्षण में अंतर को समझा। चैतन्य तो पारिणामिक भाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चैतन्य का ही परिणाम उपयोग है। इसी चैतन्य के बहिरंग और अंतरंग हेतु के अलग अलग तरह से मिलने पर अलग अलग रूप से जो परिणमन होता है वह उपयोग कहलाता है। औदिक आदि सभी भावों की अनुभूति उपयोग ही करता है। सूत्र 10 में हमने जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त को जाना। हमने जाना कि संसारी जीव संसार में परिणमन करता है, एक गति से दूसरी गति में संसरण करता है। वही मुक्त जीव के इस तरह का कोई संसरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ये संसार को अपने पुरुषार्थ से छोड़ चुके हैं और ये भी अनंत की संख्या में है। परिवर्तन का नाम ही संसार है। हमने जाना कि 5 प्रकार के परिवर्तन या परावर्तन होते हैं, जिनमें संसारी जीव का निरंतर संसरण होता है। पुद्गल रूप शरीर या उससे बनने वाले आहार आदि को ग्रहण करना, छोड़ना, बंधे हुए कर्मों का परिवर्तन आदि द्रव्य परिवर्तन है। संसारी जीव का जन्म मरण 3 लोक के अलग अलग स्थान में होता रहता है। इसे क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। जीव का जन्म मरण अलग अलग समय पर होता है। इसे काल परिवर्तन कहते हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय पर इस जीव ने जन्म ना लिया हो। भव की अपेक्षा से ऐसा कोई भव, संसार, गति, आयु, जगन से उत्कृष्ट तक नहीं है जिसे हमने ना भोगा हो। इसे भव परिवर्तन कहते हैं। जीव के भाव निमित्त या बिना निमित्त के कषाय आदि की तीव्रता या मंदता से या मन वचन काय के योग आदि से परिवर्तित होते रहते हैं। इसे भाव परिवर्तन कहते हैं। हमने जाना कि संसार में नया कुछ भी नहीं है। हमें बार बार एक जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव मिल चुके हैं। अब हम जो कर रहे हैं वह सब रिपीटेशंस है। इसी तरह चीजों को बार बार प्राप्त करने को एक परावर्तन कहा जाता है। मोह और अज्ञानता के कारण से जीव सोचता है कि उसे नया संसार मिला है, जबकि इसी रंग का शरीर, इन्हीं स्पर्श, रस, गंध आदि गुणों के साथ इन्हीं वर्गणाओं को हम पहले कई बार भोग चुके हैं। सब कुछ नया लगता है लेकिन होता नहीं है। जब यह हमारे विश्वास में आता है तो फिर मुक्ति की इच्छा होती है। हमने जाना कि पुद्गल वर्गणाएं आदि सीमित है और वह नए नए फॉर्म में हमारे सामने आती रहती हैं। जैसे प्रकृति के चक्र में खाने पीने की चीजें उसी रूप में बार बार कन्वर्ट होती रहती हैं, उसी तरह यह पुद्गल चक्र भी कहीं ना कहीं पूरा होता है, जिसे एक द्रव्य परिवर्तन पूरा होना कहते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।